स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल NCERT इंग्लिश एक्सरसाइज। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में हम आपकी टेक्स्ट बुक हनी कॉम की पोएम चिव्वी की एक्सरसाइज पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पोएम का नाम है चिव्वी। डियर स्टूडेंट्स, चिव्वी का मतलब होता है किसी को कोई काम लगातार कहते रहना और कहने का ढंग भी ऐसा कि सामने वाला चिढ़ जाए, उसे हम चिव्वी कहते हैं। सबसे पहले है वर्किंग विद द पोएम। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन स्मॉल ग्रुप्स बिफोर यू आंसर देम। इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले छोटे छोटे ग्रुप बनाकर उनके उत्तर पर चर्चा करो। फर्स्ट है व्हेन इज ए ग्रोन अप लाइकली टू से दिस। हमारे बड़े ऐसा कब कहते हैं। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल। अपने भरे हुए मुंह से बात मत करो। आंसर द ग्रोन अप्स आर लाइकली टू से दिस। हमारे बड़े ऐसा तब कहते हैं व्हेन ए चाइल्ड स्टार्ट्स स्पीकिंग विद हिज माउथ फुल ऑफ फूड। जब एक बच्चा बोलना शुरू कर देता है जबकि उसका मुंह खाने से भरा होता है। नेक्स्ट, व्हेन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड टू से थैंक यू। हमारे बड़े हमें थैंक यू बोलने के लिए कब कहते हैं। आंसर वी आर लाइकली टू बी टोल्ड टू से थैंक यू। हमें धन्यवाद कहने के लिए कहा जाता है व्हेन समवन गिव्स अस समथिंग और हेल्प्स अस। जब कोई हमें कोई चीज़ देता है या हमारी मदद करता है। थर्ड है व्हेन डू यू थिंक एन एडल्ट वुड से दिस। आपके विचार में कोई बड़ा ऐसा कब कहता है। नो वन थिंक्स यू आर फनी। यहाँ कोई भी तुम्हें मजाकिया नहीं समझ रहा है। आंसर एन एडल्ट वुड से लाइक दिस। कोई बड़ा ऐसा तब कहता है व्हेन चिल्ड्रन आर टू शाय टू स्पीक और परफॉर्म बिफोर अदर्स। जब कोई बच्चे दूसरों के सामने बोलने या परफॉर्म करने में शर्म महसूस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम आर नॉट प्रोहिबिशंस और इंस्ट्रक्शंस। पोएम की अंतिम दो लाइनों में कोई रोक टोक या निर्देश नहीं है। व्हाट इज़ द एडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू। अब कोई बड़ा किसी बच्चे को क्या करने के लिए कह रहा है। डू यू थिंक द पोएट इज सजेस्टिंग दैट दिस इज़ अनरीजनेबल। क्या आपके विचार में पोएट को यह गलत लग रहा है। वाई, क्यों। इसका आंसर है द एडल्ट इज़ नाउ आस्किंग द चिल्ड्रन टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस। अब बड़े बच्चों को स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेने के लिए कह रहे हैं। यस, द पोएट इज़ सजेस्टिंग दैट दिस इज़ अनरीजनेबल। हाँ, पोएट को यह सही नहीं लग रहा है। बिकॉज, क्योंकि एट ऑल टाइम्स द एडल्ट्स एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस ब्लाइंडली। क्योंकि सारा समय तो बड़े बच्चों से यह उम्मीद करते हैं कि वे आंख बंद करके उनकी बातों का अनुसरण करें। एंड सडनली दे आस्क देम टू टेक देयर डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। और अचानक ही वे बच्चों से अब स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेने के लिए कह रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक ग्रोन अप्स से द काइंड ऑफ थिंग्स मैंशनड इन द पोएम। आपके विचार में पोएम में लिखी हुई बातें बड़े क्यों कहते हैं। इज़ इट इम्पोर्टेंट दैट दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक। क्या यह इम्पॉर्टेंट है कि वे अपने बच्चों को अच्छी आदतें सिखाएं और लोगों से कैसी बात करनी है ये भी उनको सिखाएं। आंसर है ग्रोन अप्स से द काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज। हमारे बड़े ऐसा इसलिए कहते हैं बिकॉज, क्योंकि दे वांट टू टीच देयर चिल्ड्रन गुड मैनर्स। क्योंकि वे अपने बच्चों को अच्छी आदतें सिखाना चाहते हैं। येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक बिकॉज ओनली दे कैन डू सो। हाँ, उनका ऐसा करना महत्वपूर्ण है कि वे अपने बच्चों को अच्छी आदतें सिखाएं और
लोगों के सामने कैसे व्यवहार करना है ये सिखाएं। बिकॉज ओनली दे कैन डू सो, क्योंकि केवल वही ऐसा कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ यू हैड टू मेक सम रूल्स फॉर ग्रोन अप्स टू फॉलो। अगर आपको अपने बड़ों के लिए कुछ रूल बनाने हों, व्हाट वुड यू से, तो आप क्या कहेंगे। मेक एटलीस्ट 5 सच रूल्स। कम से कम ऐसे 5 रूल्स बनाइए। अरेंज द लाइन्स एज इन ए पोएम, और उन्हें एक पोएम के रूप में व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर है, आई वुड लाइक टू मेक फॉलोइंग रूल्स फॉर ग्रोन अप्स। मैं बड़ों के लिए निम्नलिखित रूल्स बनाना चाहूँगा। फर्स्ट है, प्लीज़ स्लीप अर्ली। कृपया जल्दी उठिए। वेकअप अर्ली। पहला लाइन का मतलब है प्लीज़ स्लीप अर्ली, कृपया जल्दी सो जाइए। उसके बाद है वेकअप अर्ली, सुबह जल्दी उठिए। डोंट यूज़ मोबाइल वाइल ईटिंग, खाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करिए। डोंट स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम प्लेइंग, बच्चों को खेलने से मत रोको। डोंट शाउट एट चिल्ड्रन, बच्चों पर मत चिल्लाओ। एंड स्पेंड सम टाइम विद चिल्ड्रन, और बच्चों के साथ कुछ समय बिताओ। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।